हूँ मामू का ख़ास तौर पर, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया कि मैं अपने जो ज़िंदगी के 10-15 साल मैंने गुजारे हैं इस पीरियड में, उसको मैं कैसे गुजारे, किस तरह मैंने तरक्की की या किस तरह मैं ऊपर गया, या कौन कौन से ज़राए मैंने इस्तेमाल किए जिसमें आप अपनी अपनी जॉब्स पे बैठे हुए, अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हुए, आप अपने जो साहिबान हैं या बॉस कह लें उसको आप खुश कर सकते हैं या उससे आप कोई रिगार्ड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले और बहुत ज़रूरी होती है, ये आपके अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई होती है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस ओहदे के लिए या जिस डेजिग्नेशन के लिए आपको मुकर्रर किया गया है, या जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाली हैं, उसी ओहदे पे अब आप बैठे हैं, तो आपने कैसे अपने आप को मनवाना है उधर बैठ के। तो सबसे बड़ी बात जो है वो माँ बाप की दुआ है। माँ बाप की दुआ है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा ज़रिया एक अता फरमाया है कि जिस उस ज़रिए को हासिल करके आप अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं ज़िंदगी की उसको हल करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो ज़रिया है वो माँ बाप का है। माँ बाप की दुआ जिसके साथ है, जिस बच्चे के भी साथ है, तो वो बच्चा कामयाब है अपनी वो जिस भी डेजिग्नेशन पे है, जिस भी ओहदे पे है, जो भी वो काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात माँ बाप की दुआ। तो माँ बाप की दुआ के जो फ़वाइद हैं वो आपके सामने फिर आपको नज़र आएंगे कि अब आप जब माँ बाप की खिदमत करते हैं तो माँ बाप ऐसी दुआ आपको दे देते हैं, और बाद दफ़ा वो ऐसी दुआ क्लिक हो जाती है कि आप वो बुलंदियों की सफ़र जो है वो तय करते रहते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का जो है वह एहतराम करें और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी माँ और आपके बाप जो हैं उनको किस चीज़ की किस वक्त और कैसे ज़रूरत है, ये उनको बताने की ज़रूरत ना पड़े। ये उनको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए। आपके सामने आपके माँ बाप हैं, अगर किसी ने कोई दवाई खानी है तो वो खाने से पहले खानी है या खाने के बाद खानी है, वो आपको पता है। तो अगर वो खाने से पहले खानी है, अगर आप उनको खाने से पहले अता कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से एक दुआ निकलेगी, और अगर वो खाने के बाद खानी है तो आप उनको दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली दुआ निकलेगी। तो एक ज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उनसे दुआएं लेनी है। तो इसी तरह अगर उन्होंने जूता पहनना है तो सबसे पहले जारी बात है, जब वो उठ के बाहर जाने लगे हैं, कमरे से निकलने लगे हैं, बेड से उतरने लगे हैं, वॉशरूम में जाने लगे हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरत होती है कि जूता पहन लूँ मैं। तो जूता के अगर उनका जूता उनके पास पड़ा होगा, या उनकी लवाजमत जो ऐनक हो गई, जूता हो गया, टोपी होगी, तस्बीह होगी, नमाज़ पढ़ने जाना है उनको ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें उनके पास अगर पड़ी होंगी तो आप उनके से ऑटोमेटिकली उनके मुँह से दुआ जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। बंदा आम रूटीन में अगर कोई चीज़ किसी को देता है तो ये कहता है ना जज़ाकल्लाह खैरा, तो एक जज़ाकल्लाह के अल्लाह ताला आपको अच्छी है जज़ा दे दे। तो माँ बाप की तरफ से अगर कोई दुआ निकलेगी वो तो सबसे। दूसरी बात सबसे बड़ी जो मेन है वो है कि सच बोलना है, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आपको किसी बात का पता लग गया है और वो आपको ये पता है कि ये फ़लाने बंदे ने या इस बंदे ने या उस बंदे ने ये झूठ से ज़रिए से ये झूठ बोल दिया, या ये जो आपने काम किया इसने गलत तरीके से किया, तो आपने सच करना है, सच को कभी भी नहीं छोड़ना। और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना। अगर आप अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे देखा जाए, अगर मेरी डेजिग्नेशन 0 से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मैं 5-10 हज़ार रुपये पे काम शुरू किया था, 5-7 हज़ार रुपये पे, तो 5,000-7,000 से मैं ऊपर कैसे गया, वो उसी ईमानदारी की वजह से कि उनको मेरा पता है कि मैं किस ज़रिए से मेरे पास पैसे आते हैं और किस जगह पे मैंने कैसे उसको मैनेज किया हुआ है। तो ईमानदारी ये है कि कोई अमानत आपके पास अखबार है और आप उसी अमानत को उसकी हिफाजत में रखते हुए उसको वापस लौटा रहे हैं। तो ये ईमानदारी जो है ना सबसे बड़ा ज़रिया एक और है कि जिसमें आप ईमानदारी से साथ काम करते हुए अपनी मंजिलें तय करते जाते हैं। तो मेरी सबसे जो है ना ये 3 चीज़ें बेसिकली हैं कि झूठ कभी भी नहीं बोलना अपने काम में। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपना सीनियर जो सबॉर्डिनेट आपका बॉस है उसको आप डायरेक्ट बताएं कि ये मेरे से गलती हो गई है, मेरे से भी कई गलतियां हुई हैं, और डायरेक्ट मैंने जाके सर को बताएंगे सर ये मेरे से गलती हो गई है। तो गलती जारी बात है, ये गलती होती है, उसका हल भी होता है। लाजमी नहीं कि वो गलती हो गई है तो उसको ब्लेंडर ऐसा हो गया कि वो सही नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होता। ब्लेंडर ज़रूर होते हैं लेकिन बॉस एक ऐसा ज़रिया होता है कि वो ब्लेंडर को आपके ठीक करता है। वो उसको तरीक़ेकार आते होते हैं कि कैसे इसको हम मॉडिफाई करके ऊपर नीचे करके या किस तरह उसको अरेंज करें दोबारा और वो ठीक हो जाए चीज़। तो झूठ का साथ कभी ना लें अपनी ज़िंदगी। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो झूठ का साथ कभी ना लें।
एक ईमानदारी है, अमानत जो आपके पास जिस भी जॉब में है, ज़ाहिर बात है एक टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक आपका टाइम है। अगर उसी टाइम में आप 8-9 घंटे आपकी जॉब का टेन्योर है कि 8 घंटे आपने ड्यूटी का टाइम देना है, 1 घंटा रेस्ट है बीच में, तो उसको भी आप ईमानदारी से अपने टाइमिंग को अरेंज करें कि आपने किस टाइम पे किस का। ज़ाहिर बात है हर बंदे ने नमाज़ भी पढ़नी है। मेरी अपनी जॉब में मेरी ज़ोहर, असर, मगरिब आती है, तीनों में नमाज़ें पढ़नी होती हैं। तो तीनों नमाज़ों के आपने टाइम ऐसे अरेंज करने हैं अपनी नमाज और अपने काम के साथ कि आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो और नमाज भी डिस्टर्ब ना हो। तो दोनों तीनों को जब आप लेके चलेंगे साथ साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी जो है ना वो ज़रूर होगी। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हम लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से नमाज तो ज़रूर अदा करते हैं, तो नमाज के बाद एक दुआ ऐसा ज़रिया है कि जो अल्लाह ताला के अर्श को हिला सकता है। अल्लाह ताला से अपनी मर्ज़ी की दुआ कबूलियत हम करवा सकते हैं, अपने मर्ज़ी का काम करवा सकते हैं। तो दुआ मांगने का कुछ तरीका मैंने देखा था या सीखा था, वो मैं आपको साथ मतलब कि डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ उसको बयान करना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस तरीके से नमाज जो है ना दुआ मांगें, ताकि दुआ की कबूलियत का ज़रा दर्जात जो हैं वो बुलंद हो जाए। तो सबसे पहले दुआ मांगने शुरू जब हम करते हैं दुआ, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी बंदे से या किसी भी इंसान से, बेशक वो अपने घर का फ़र्द है या बेशक वो किसी, जैसे कोई फ़कीर आया था बाहर दरवाजे पे, तो वो सबसे पहले वो कहता है कि बादशाह डेरे बस दे रहे हैं, सदा खुश रहो, मतलब कि वो तारीफ़ें बांधता है उसकी, उस बंदे की। अब जैसे मैं अभी बाज़ार से हो गया हूँ, तो बाज़ार में एक फ़कीर ने कहा उस्ताद जी माशाल्लाह बड़े अल्लाह ताला भाग लगे रहे हैं, बच्चे दबे खुश रखो, आबाद रहो, जोड़ी सलामत रहे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है कि मैं खुश होऊंगा इस बात पे, और मैं यानी कि वो मुझे दुआएं दे रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ इस बात पे, और मैं उसको 10-15 5 10 रुपये 20 रुपये दे दूँगा और उसका काम बन जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला की जब हम तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा तरीका जो अल्लाह ताला की तारीफ़ का है ना, वो हमें अल्लाह ताला ने खुद ही सिखा दिया। कुरान पाक की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के, जो रब्बिल आलमीन है, जो तमाम जहानों का मालिक है, रब है। तो ये सबसे, और दूसरा तरीका क्या, इसमें इसकी तारीफ़ अल्लाह ताला की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये सबसे बड़ी तारीफ़ कुरान पाक में अल्लाह ताला की बयान की गई है कि अल्लाह ताला क्या हैं, अल्लाह ताला क्या हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तारीफ़ सबसे पहले अदा करें, ताकि अल्लाह ताला खुश हो उस चीज़ से। और फरिश्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान जो है, बंदे जो हैं मेरी ज़मीन पे तारीफ़ कर रहे होते हैं या मेरा जिक्र ज़मीन पे कर रहे होते हैं, मैं आसमान पे उससे बेहतर महफिल में उनका जिक्र कर रहा होता हूँ। तो बेहतर महफिल फरिश्तों की है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो जब हमारा जिक्र करेगा तो हमें ज़ाहिर बात है वो फिर नवाजेगा भी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें। दुरूद शरीफ सबसे बड़ा दुरूद शरीफ जो अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिल गया। और नमाज में हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, सबसे बड़ा दुरूद। फिर छोटे जैसे बड़े बुज़ुर्गों ने फरमाए काफ़ी सारे दुरूद शरीफ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिम मैं ज़रा प्रेफरेंस उस लिहाज से देता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी की ये नमाज के लिहाज से भी है और वैसे भी इसकी फजीलत बहुत है। तो दुरूद इब्राहिमी का एक और मैं बता दूँ कि जो शख्स एक तस्बीह पूरी दुरूद इब्राहिमी की कर लेता है ना, तो वो कोई भी दुआ उसके बाद करेगा जायज़ दुआ, वो उसकी कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से। दुरूद इब्राहिमी दूसरी बात होगी। फिर तीसरी बात, अपने माँ बाप को सबसे बड़ा दर्जा, जो सबसे बड़ा ज़रिया जो है ना इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया, वो माँ बाप है। फिर आप अपने माँ बाप को, फिर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो अल्लाह ताला ने मतलब कि खुद अपनी मांगने का तरीका हमें बता दिया। सब माँ बाप के लिए क्या मांगना है, सबसे बड़ी दुआ जो माँ बाप के लिए है वो रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम फरमाया था। तो वो अपने माँ बाप को, उसका फिर तीसरा हिस्सा माँ बाप का हो गया। चौथा हिस्सा आपके अपने सारे रिश्तेदारों का है, अपने रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, बहन भाइयों का, दोस्तों यारों का, जो आपके मिलने जुलने हैं, जिससे आपने रोज़ का आपका लेन देन है, बैठना उठना है, जिनके साथ आपने रहना है, जिनके साथ आपने उठना है, जिनके साथ आपने काम करना है, उनका हिस्सा है। फिर चौथे नंबर पे, उसके बाद जब जो पाँचवें नंबर पे उसका नंबर आएगा, वो आपका अपना ही, आपका अपना है। आपने जो भी बात मनवानी है, जो भी काम करवाना है अल्लाह ताला से, या जो भी अर्ज़ करनी है अल्लाह ताला को, वो करें।
अल्लाह ताला ने, अल्लाह तो जारी बात है, एक ही ज़रिया अल्लाह हमारे पास है मांग, जिससे हमें मिलना है वो अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला से अपनी सारी दुआएं जितने भी हैं 100 50 200 जितने भी आपको आती हैं, जो जो आप मांगना चाहते हैं वो मांगें। फिर उसके बाद इसको कबूलियत पे पक्की मोहर लगवाने के लिए आप फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, रोज़ा इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद आमीन सुमामीन, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला वो जो है ना, तो दुआ में सब, तो मैंने आपको तरीका है कि बता दिया दुआ मांगने का। तो अल्लाह ताला इस तरीके पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, और हमारे बल्कि पूरी उम्मत के लिए जो है ना, वो कहते हैं उम्मत को खुदाया राह सुन्नत पे चला दे, कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत को भी और हमें भी राह सुन्नत पे चला दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चला दे, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो कामयाबियों की तरफ हो जाए और हम कामयाब हो जाए। तो सबसे बढ़िया ज़रिया भी मैंने आपको बता दिया है, कामयाबी अपनी जॉब्स या अपनी डेजिग्नेशन पे बैठते हुए आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, और किस किस ज़रिए को इस्तेमाल करके आप उसे, तो वो भी मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, दुआ मांगने के भी तरीके बता दिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबुन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्रि व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रख, सेहत वाली नेक अमल वाली ज़िंदगी अता फरमा, हर किस्म की परेशानी तकलीफ़ दुख से दूर रख, हर किस्म की मुसीबत से दूर रख। या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मती मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मती मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।